देखिए, हमने एक नया सीरीज शुरू किया है जो एनसीईआरटी का सीरीज है, जिसमें आपको मैं क्लास 3 से क्लास 5, जिसमें आप एनसीईआरटी जो पढ़े होंगे उसमें आप इस ईवीएस का जो 2 सेक्शन होता है, एक पेडागोजी का होता है और दूसरा सेक्शन जो होता है जो कंटेंट का होता है। तो मैं इसी कंटेंट के माध्यम से आपको पेडागोजी प्लस कंटेंट को जोड़कर पढ़ाने की कोशिश करूंगा और जहां से क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं उस पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। दूसरी चीजें कि इस चैप्टर में दिया तो बहुत कुछ गया है, लेकिन यहाँ सभी चीजों को पढ़ना हमारे लिए उतनी जरूरी नहीं है। तो शुरुआत से हम देखते हैं कि क्या क्या चीजें पढ़ना इंपॉर्टेंट है और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकती है। कहा है कि बच्चे किस प्रकार सीखते हैं, तो आपका जवाब होगा कि बच्चे जो हैं अपने आसपास के लोगों से सीखते हैं, कि भाई बहन हो सकते हैं। अगर संयुक्त परिवार है तो माता पिता, उसके भाई बहन, साथ ही उसके दादा दादी भी हो सकते हैं, तो परिवार हो गया। दूसरी चीज उनके पड़ोसी, जहाँ वे रहते हैं और पड़ोस के बच्चे और जो पड़ोसी हैं वो उनके आसपास के लोग में गिनती करेंगे हम लोग उसको। तीसरी चीजें जो होती है, तीसरे जो पॉइंट है उसके अंतर्गत लोग आ सकते हैं, वह है बच्चे के दोस्त। तो आसपास के लोग में 3 चीजें हैं, परिवार, पड़ोसी और दोस्त उसके। यहाँ से बच्चे जो है वो अपनी सीखने की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से शुरू कर देते हैं, यानी दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं तो यहाँ ये कह सकते हैं कि बच्चों की पहली पाठशाला जो होती है वो होती है परिवार, है ना। यहाँ से भी क्वेश्चन 100% फॉर्म होता है और बनता है, तो इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे। ये किया गया है, इस उम्र में बच्चे कीड़े मकोड़े या सांप और छिपकली का अधिक बारी से वर्गीकरण नहीं कर सकते। देखिए, एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है वर्गीकरण से रिलेटेड। वर्गीकरण से रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकता है वो किस प्रकार पूछेगा। पहला पॉइंट, क्वेश्चन पूछेगा कि क्या जो प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं अब बारीकी से वर्गीकरण नहीं कर सकते, इसका क्या आशय है। जैसे अगर यहाँ बच्चा है और दूसरी ओर हम रखते हैं कुछ जानवर रखते हैं और इस जानवर के अंतर्गत बहुत सारे जानवर हो सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात और समझना है कि उसे जो नुकसान पहुंचा है किसी और जानवर ने, लेकिन वो किसी दूसरे जानवर के पास जाने से भी डरने लगा। लेकिन अगर कोई दूसरा बच्चा अगर उसे मारता है तो फिर किसी तीसरे बच्चे के पास फिर भी वो जाएगा और उस दूसरे वाले बच्चे के पास भी वो जा सकता है। तो ध्यान रखना है कि इस जो उम्र है उसमें बच्चे वर्गीकरण तो कर सकते हैं लेकिन बारीकी से वर्गीकरण नहीं कर सकते हैं। अब इस पुस्तक में आपको एक पिक्चर के माध्यम से भी समझाया गया है कि यहाँ पर कुछ यहाँ पर आप देखिए कुछ जानवर हैं, यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ पर भी कुछ जानवर हैं, है ना। यहाँ पर कुछ पक्षियां हैं, यहाँ पे मेढक हैं, यहाँ पर कुछ पक्षी हैं, लेकिन इन सब चीजों के लिए बच्चे जो है वो एक शब्द का जिक्र करते हैं जिसका हम कह सकते हैं कि वो सबको बच्चे जानवर ही कहते हैं, यानी वर्गीकरण बच्चे करना नहीं जानते हैं, है ना। और जानते भी है तो बारीकी से नहीं जानते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे कि जो प्राथमिक स्तर के बच्चे होते हैं वो वर्गीकरण करना जानते तो है लेकिन बारीकी से नहीं जानते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बन सकता है वो यहां से बन सकता है कि हाँ, यहां से वो चीज और कुछ ज्यादा ही स्पष्ट हो जाएगी जब इसको हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ कहता है कि जानवरों के रंग रूप, चाल, आवाज आदि देखना तथा उनकी नकल करना बच्चों को बहुत ही अच्छा लगता है। जानवरों की विविधता देखकर उनके अलग अलग समूह बनाने से ही वर्गीकरण की शुरुआत होती है।
दूसरा प्रश्न ये बनता है कि वर्गीकरण की शुरुआत कहाँ से होती है। तो वर्गीकरण की जो शुरुआत होती है वह प्राथमिक स्तर से ही हो सकते हैं, यानी इस उम्र में, यानी जो छोटे बच्चे हैं वो क्या वर्गीकरण कर सकते हैं, तो कर सकते हैं, लेकिन बारीकी से नहीं। दूसरी चीज, शुरुआत कब से होती है, तो जो प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं उसी उम्र से उसकी वर्गीकरण करने की जो शुरुआत है वो शुरू हो जाती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ जो दिए रखा है पहली 6 के आधार पर एक पंचतंत्र की कहानी दे रखा है। ये 1 to 5 में तो क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएगा, लेकिन 6 to 8 में आ सकता है ईबीएस में, तो इस चीज को ध्यान रखिए। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आएगा कि पंचतंत्र के रचनाकार कौन है, तो ध्यान रखेंगे पंचतंत्र के जो रचना किए हैं उनका नाम है विष्णु शर्मा, तो इन चीजों को भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं जो आपका प्रश्न बन सकता है वो यहाँ से बनेगा। यहाँ कह रहा है कि बच्चों को सृजनात्मक गतिविधि जैसे उंगली और अंगूठे पर रंग लगाकर चित्र बनाना अच्छा लगता है, यानी जो छोटे बच्चे हैं उसको सृजनात्मक गतिविधि करने में अच्छा लगता है। तो सृजनात्मक का मतलब होता है वो खुद से कुछ कार्य कर रहा हो, वो अपने स्वविवेक के आधार पर कुछ भी कार्य कर रहा हो, तो उसे हम कह रहे हैं कि वो सृजनात्मक गतिविधि कर रहा है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर दे रखा है कि अंगुली और अंगूठे पर रंग लगाकर और चित्र बनाना बच्चों को अच्छा लगता है, तो ये सृजनात्मक एक्टिविटी में आ गई है ना। अब कहता है अपनी इच्छा से अलग अलग तरह के डिजाइन बनाने के लिए उसे प्रोत्साहित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बन सकता है वो यहाँ से है, हैं या कोई सवालों को हल करने के लिए उसे दे रहे हैं, अगर वो पूरी तरह से सही ना भी करते हो तब भी उसे प्रोत्साहित करने की कोशिश करें, है ना। नेक्स्ट पॉइंट जो है एग्जाम में आ सकता है वो एक गेम है जिसका नाम है जिक्सो, यहाँ से आ सकता है। ध्यान रखें जिक्सो क्या होता है इसको हम बताते हैं। जिक्सो और इसे जैसे यहाँ पर हम लिखें, ये भाग हम बांटे हैं 1 2 3 4 5 6। अब चित्र कुछ इस प्रकार से होना चाहिए, लेकिन बच्चों को कुछ इस तरह से चित्र दिया जाता है, उसको कहा जाता है कि भाई तुम अरेंज करो इसे, है ना। जैसे जो 1 नंबर का होना चाहिए था, जो चित्र यहाँ होना चाहिए तो वो यहाँ दे दिया, जो चित्र यहाँ होना चाहिए था वो यहाँ दे दिया, जो चित्र यहाँ होना चाहिए था वो यहाँ दे दिया, जो चित्र यहाँ देना चाहिए था वो यहाँ दे दिया, है ना। कुछ यहाँ दे दिया है, कुछ यहाँ दे दिया, मतलब स्थान को हम बदल कर दे दिए और उसे अरेंज करना है उस चित्र को, है ना। तो ये इसे हम बोलते हैं जिक्सॉ, है ना। इससे भी बच्चे जो है वो एक्टिविटी करेंगे इस चीज से, और इससे भी बच्चे की दिमाग जो है दिमागों पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है ना। दूसरी चीज कहता है कि दूसरी चीज से सीखता क्या है, इस बात को भी ध्यान रखिए। इससे सीखता क्या है, तो बच्चे किसी भी चीज को क्रम से सजाना सीख जाता है। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछ सकता है कि बच्चे जो है क्रमानुसार किसी कार्य को करने में, है ना, किस अवस्था में सीख लेता है, तो वो उसकी जो प्राथमिक जो पीरियड है उस पीरियड में वो बच्चे सीखना शुरू कर देते हैं क्रम से लगाना। जैसे आगे हम देखते हैं इसमें, तो एक उसी जिक्सो खेल के बारे में ही दिया गया है कि आप उसको अगर जिक्सो दे रहे हैं तो आसान मत दीजिए, थोड़ा सा चुनौती भरा दीजिए, ताकि बच्चे जो है इस गतिविधि को सीख करके, है ना, अपने दिमागों पर जोर दे सके, है ना। लेकिन एक बात को ध्यान रखें कि अगर उस